क्या सच में डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? एंड आंसर इज यस। इसे रिवर्स करना मैं नहीं कहूंगी बहुत इजी है, बट हाँ पॉसिबल बिल्कुल है। क्योंकि ये जो बीमारी है ना, ये जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली हमारे खान पान की गलत आदतों की वजह से आती है। सो अगर हम अपनी इन्हीं आदतों को सुधार लें, अगर अपने भोजन को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, तो इन चीज़ों को बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। अगर आप अपनी फूड चॉइसेस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, अपनी ईटिंग हैबिट्स में थोड़े से चेंजेस ले आएँ, तो बहुत आराम से घर पे ही बिना मेडिसिन के आप अपनी इस डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फलों में हमें कौन से फल ज़रूर खाने चाहिए। अगर मैं फलों की बात करूं तो दोस्तों, एक चीज़ जो कि सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है, दैट इज बेरीज। बेरीज हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक नहीं होने देते, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड स्पेशली अगर मैं मेंशन करना चाहूँ किसी एक बेरी का नाम, दैट इज ब्लूबेरी, जिसे हम जामुन भी कहते हैं। सो अगर सीजन है तो आप जामुन खा लीजिए, अगर सीजन नहीं है तो उसकी गुठलियों को सुखा के आप पाउडर बना लीजिए और इस चूरन को डेली 5 ग्राम गुनगुने पानी से या तो आप सुबह ले लें या तो शाम को ले लें, बहुत इफेक्टिव है। फलों में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि नींबू, जैसे कि संतरा। ये चीज़ें हमारी डाइट में अगर हैं तो इनसे हमें भरपूर मात्रा में एक तो विटामिन सी मिल जाएगा, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे एंड भरपूर फाइबर मिल जाएगा। विटामिन सी, जैसे कि बहुत सारी रिसर्चेस प्रूव भी कर चुकी हैं, ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं देता, हमारी बॉडी में जाके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो इस तरीके से हम इन चीज़ों को बहुत ईजिली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रूट जो कि अगर हम डायबिटीज़ का नाम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाता है, दैट इज़ एप्पल, जिसे कि हम सेब भी कहते हैं। इससे हमें काफ़ी सारा फाइबर मिल जाएगा, बहुत सारे पॉलीफेनॉल्स मिल जाएंगे एंड बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे। पॉलीफेनॉल्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं एंड रिजल्ट हमारी बॉडी को बचाने का काम करते हैं इस डायबिटीज़ से, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। नाउ दी सेकंड कैटेगरी, दैट इज आवर वेजिटेबल्स। इसमें अगर मैं फोकस करना चाहूँ, मैं फोकस करना चाहूँगी हरी पत्तेदार सब्जियों पे। आपकी थाली में सबसे बड़ा पोर्शन होना चाहिए हरी पत्तेदार सब्जियों का। इसमें अगर मैं मेंशन करना चाहूँ, आप मेथी ले सकते हैं, आप पालक ले सकते हैं, आप बथुआ ले सकते हैं, आप सरसों ले सकते हैं। स्पेशली एक चीज़ जो कि बहुत इफेक्टिव है हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, दैट इज ड्रमस्टिक लीव्स। ये अगर हमारी डाइट में है तो दी बेस्ट है। उसके अलावा कुछ और सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, कैरेट्स एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं करेले की, जो कि दी बेस्ट माना जाता है डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने में। अगर आप डेली बेसिस पे करेले का जूस पी लें या फिर इसकी सब्जी आप बॉईल करके खा लें, या फिर ऐसे भी अगर आप नहीं खा सकते तो आप इसे सुखा के इसका चूरन बना के रख लें। डेली इस चूरन को 5 ग्राम सुबह या फिर शाम को आप ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। दी बेस्ट है और बहुत इफेक्टिव माना जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में रखने में। नाउ दी थर्ड ऑप्शन, दैट इज आवर प्रोटीन सोर्सेज। और प्रोटीन के लिए हम क्या खाते हैं? हम नट्स लेते हैं, हम सीड्स लेते हैं, हम पल्सेस लेते हैं एंड लेग्यूम्स लेते हैं। सो लेग्यूम्स की अगर मैं बात करूं, आप सोयाबीन या फिर राजमा या फिर छोले, ऐसी चीज़ें आपकी डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि एक तो इनसे फुल अमाउंट में हमें फाइबर मिल जाएगा, इनमें भरपूर मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारा प्रोटीन होता है। एंड यही रीज़न है कि अगर हमारी डाइट में ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत ईजीली हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इनका जीआई भी बहुत लो होता है। अब ये जीआई क्या है? तो जीआई होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हर फूड आइटम का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी हमें कुछ चीज़ें प्रेफर करनी होती हैं डायबिटीज़ में। सो जिन भी चीज़ों का जीआई लो होता है वो चीज़ें हम डायबिटीज़ में ले सकते हैं, और जिनका जीआई हाई होता है हम उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में जाननी है तो ये वाली वीडियो अभी जाके चेकआउट कर लें, जहाँ पे हमने बहुत डिटेल में बात की है कि कौन से फूड आइटम्स का जीआई हाई होता है
एंड किन का लो होता है। नाउ हम बात कर लेते हैं दूसरे सोर्सेस की, जो कि है नट्स एंड सीड्स। सो नट्स की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे मैं बादाम और अखरोट ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें एंड दी बेस्ट है आप इसे रात को भिगो दें और सुबह खाली पेट चबा चबा के खा लें। उसके अलावा हम सीड्स की बात करें तो वहाँ पे आप फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और बेसिल सीड्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये जो सीड्स हैं और ये जो नट्स हैं ये बहुत अच्छा सोर्स होते हैं हेल्दी फैट्स का, फाइबर का एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का। सो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं एंड यही रीज़न है कि ये चीज़ें हमारी डाइट में एम्पल अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यूजुअली हम इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। नाउ द फोर्थ ऑप्शन दैट इज ग्रेन्स, यानी कि अनाज। अब कौन सा अनाज हम सबसे ज़्यादा खाते हैं? ऑफ कोर्स गेहूँ, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम इस गेहूँ की ही चपाती खाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, आपको गेहूं की चपाती नहीं खानी है, आपको मल्टीग्रेन आटा यूज़ करना है। और ये मल्टीग्रेन आटा आप घर पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसमें थोड़ा सा बाजरे का आटा मिलाएंगे, थोड़ा सा मक्के का आटा मिलाएंगे, थोड़ा सा रागी का आटा मिलाएंगे, थोड़ा सा जौ का आटा मिलाएंगे और इसमें क्या मिलाएंगे? थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा गेहूं का आटा। अब ये जो आपकी रोटियां बनेंगी ना, दी बेस्ट है। आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में सबसे बड़ा रोल है आपके इस आटे का। सो आज के बाद हम होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करेंगे। उसके साथ साथ बेस्ट है अगर हम कुछ स्प्राउट्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आप दिन में एक बार स्प्राउट्स ज़रूर लें, थोड़ा सा नींबू डाल लें, थोड़ी सी कच्ची सब्जियां डाल लें, दी बेस्ट है, क्योंकि ये फुल होता है फाइबर से एंड इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारा विटामिन सी एंड बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। सो अगर हम होल ग्रेन्स की बात करें, हमारी डाइट में हमें होल ग्रेन्स को काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना होगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं रागी की, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो आप अपनी डाइट में रागी को ज़रूर शामिल करें। नाउ द फिफ्थ दैट इज द लास्ट कैटेगरी, लिक्विड्स। हमारी डाइट में कौन से लिक्विड्स ज़रूर होने चाहिए? यूजुअली हम क्या लेते हैं? हम पानी लेते हैं, चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं या फिर जूसेस लेते हैं। सो हम पानी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत सारा पानी पीना है। चाय हम ले सकते हैं लेकिन दूध वाली नहीं, यहाँ पे आप ग्रीन टी लेना शुरू करें। कॉफ़ी भी आप ले सकते हैं लेकिन ब्लैक कॉफ़ी, दूध वाली कॉफ़ी नहीं। जूस आप प्रेफर करें कि जूस आप कम से कम लें, ना लें तो दी बेस्ट है। जूस के बजाय ना आप होल फ्रूट लें, इससे आपको फाइबर ज़्यादा मिलेगा। एंड ये जो हम ग्रीन टी की बात कर रहे हैं, हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ग्रीन टी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कैटेचिन्स होते हैं, जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं इस डायबिटीज़ को रिवर्स करने में। ब्लैक कॉफ़ी की हम क्यों बात कर रहे हैं? ब्लैक कॉफ़ी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि अगेन हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा एंड हमारी बॉडी की हेल्प करेगा ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखने में, उन्हें रेगुलेट करने में, उन्हें बैलेंस करके रखने में। सो दोस्तों, अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि कौन से फ्रूट्स लेने हैं, कौन सी वेजिटेबल लेनी है, कौन सी लेग्यूम्स ज़रूर लेनी है, कौन से नट्स और सीड्स ऐड करने हैं एंड कौन से ग्रेन्स हमें ज़रूर खाने हैं, कौन से लिक्विड्स हमें सबसे ज़्यादा लेने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। दोस्तों, वाइट चीज़ें एंड रिफाइंड का बिल्कुल हटा दीजिए अपनी डाइट से। चीनी बिल्कुल हटा दीजिए, रिफाइंड शुगर हटा दीजिए, शुगरी ड्रिंक्स हटा दीजिए, रिफाइंड कार्ब्स हटा दीजिए, ब्रेड हटा दीजिए एंड आप मैदे वाली जितनी चीज़ें हैं वो हटा दीजिए, पैक्ड आइटम्स हटा दीजिए, बेकरी आइटम्स हटा दीजिए, यानी कि बिस्किट्स हैं, ब्रेड हैं या फिर कुकीज़ हैं, केक हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ये चीज़ें बिल्कुल हटा दीजिए और उन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दीजिए कुछ हेल्दी चीज़ों से, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपकी डाइट में हेल्दी चीज़ें ज़्यादा हैं, सब्जियां ज़्यादा हैं, फ्रूट्स ज़्यादा हैं, होल ग्रेन्स ज़्यादा हैं, स्प्राउट्स ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली बहुत आराम से आप घर पे ही बिना मेडिसिन से अपनी डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं, इसे रिवर्स कर सकते हैं।
आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ एक थम्स अप कर दीजिए, और हाँ, मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइए कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी चीज़ पे आप आज के बाद ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।